नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। बुद्ध धम्म म्हणजे क्रांती, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांती हे शब्दच केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चित्तातनं उमटले, चित्तातनं प्रकटले, दुसऱ्या व्यक्तीच्या नाही। बुद्ध राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समग्र परिवर्तन, बदल म्हणजे क्रांती हे अपूर्ण सत्य आहे, अपूर्ण सत्य आहे। माणसाकडे मन आहे ना, मन सगळ्या गोष्टीचं केंद्र आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 390 प्रकारच्या स्वभावाची माणसं, रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, भयमूलक, वितर्कमूलक इत्यादी इत्यादी 390 प्रकारच्या स्वभावाची तुम्ही आम्ही माणसं, ते हिंदू असो, बौद्ध असो, जैन असो, शीख असो, यहुदी असो, ईसाई असो, मुस्लिम असो, ब्राह्मण असो, ब्राह्मणेतर असो, कुणी असू दे, रागरंजित, द्वेषदूषित, मोहमोहित सगळी माणसं काम करतायत। दोन व्यक्ती जगात एक नाही। उक्कल पंयती हा त्रिपिटकातला, अभिधम्म पिटकातला भाग आहे। तुटलेली माणसं जोडायची कशी? केवळ आणि केवळ बोधी ज्ञानानं, हे बोधी मिथ्या नाही, ती सम्यक आहे। केवळ आणि केवळ संबोधी ज्ञानाच्या आधारावर तुटलेली मनं जोडू शकताय। मानवी समाजाला युद्धाची नाही, बुद्धाची गरज आहे। बुद्धाच्या सद्गमानेच हे जग जोडलं जाऊ शकतं, दुसरं जगात कुठलंच औषध नाही। बुद्ध धर्म हा माणसाला माणूस बनवतो, दुसरं जगातलं कुठलंच तत्वज्ञान नाही। म्हणून बुद्ध धम्म म्हणजे क्रांती। 2000 रुपये ही परिभाषा केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाच उतारता आली, दुसऱ्या व्यक्तीला नाही। गुरुचंद्रमणी म्हणत, माझ्यापेक्षा कितीतरी महान आहे। 12 महिने काढले झाले। या धर्मांतराच्या लाटेमध्ये आमचे मित्र सुरेश भट, राख जपून ठेवा राख झालेल्या घरांची, राख जपून ठेवा राख झालेल्या घरांची, संपली नाही लढाई यार हो नामांतराची, संपली नाही लढाई यार हो नामांतराची। यह गंदी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बेईमान सरकार, देशद्रोही सरकार, जो हमारे मूलभूत हक, मूलभूत, अभी इस राज में जनतंत्र है ना, तो इस जनतंत्र में एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। बाबा साहब के इस संविधान ने देश के हर नागरिक को प्रदान किया, हर नागरिकों को प्रदान किया। अब रानी के पेट से, कोख से कोई राजा उत्पन्न नहीं होगा, बैलेट पेपर से, में मेंशन मार लो, पत्रिका से। लेकिन इन गद्दारों ने, इस राजकर्ताओं ने काय मार लो। आज भी संविधान 61 के अनुसार आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन ईवीएम लाद करके हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया है। परसों हमारे एक मित्र जहां मोदी जी चुनाव लड़े वाराणसी में, वहां 11 लाख वोटरों ने वोट डाला, 11 लाख। अब गिनती हुई कितने वोटों ने, तो 12,86,000। कहां से इतने आए? महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 बजने के बाद 76 लाख ये वोट कहां से आए? तो चुनाव आयोग के पास में जवाब है। तो भला ये वोट चोरी का मामला अब ये छिपा नहीं रहता। हमारे चंद्रपुर जिले में गुगुल में 2 पति पत्नी और 2 बच्चे, 2 ही वोटर है, 350 घर का नंबर है, लेकिन 121 लोग
मतदाता है उस मकान में, कहां से लेकर के आए वोट लिस्ट? ये चुनाव आयोग की है। तो भला चुनाव आयोग भी चोर है और ये देश की सरकार भी चोर है। संविधान के आधार पर नहीं, संविधान का नाम तो लिया, लेकिन संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान को, जड़ों को बदलते हैं। बदल दिया ना, क्या किया महमूद प्राचार्य जी ने? वो ये चुनाव फुटेज दीजिए करके हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। शिंदे वाले इस सरकार ने फिर से केंद्र सरकार में यह फुटेज भी नहीं देने का रूल बना, हम नहीं दे पाते। अच्छा हुआ अब ये डिग्री का सवाल है, मोदी जी की फेक डिग्री, अब ये सामने अभी छुपा नहीं पाएंगे। नेपाल में जो हुआ ना हादसा, आप सबको मालूम है। जब भी समाज बदलता है तो युवा लोग, इस देश के हिंदू युवा, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी संप्रदाय के हो, युवा हो, वो एक तो निमित्त था नेपाल में केवल सोशल मीडिया बंद की, ये कोई कारण नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। का आंदोलन इस तरीके से ही आगे लेकर के जाना होगा, बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। हम ये अनुमति आपको नहीं देंगे कि आप दिल्ली में जमा होंगे और आप पथरावबाजी करेंगे ना, हम पत्थर नहीं मारेंगे। कानून के दायरे में रह करके हमारी लड़ाई चलेगी। हाँ, संसद को घेराव करना, अगर संसद मानती नहीं, इतने साल बीत गए, हम रास्ते पर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे भाईजान भूषण गवई जी अब सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश है। माता जी आई थी, माता जी के द्वारे मेरा तो संदेश तो गया हुआ है कि मेरा बेटा ईवीएम हटाए और संविधान को बचाए। भला अगर मैं उस जगह होता है सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश, मैं क्या करता? स्वयं संज्ञान लेता है और सभी राज्यों के सभी कलेक्टरों को बुलवाता। वोटिंग लिस्ट जो है पुरानी, वो डिलीट कर दिए चुनाव आयोग ने। किसको अधिकार दिया है चुनाव आयोग को सारी वोटर लिस्ट डिलीट करने का? ये चोर है, चोरों का राज है, और चोरों से हमारा न्याय मिलेगा रंच मात्र। अभी इन सत्ताधारियों को भगाना होगा, भगाना होगा। दिल्ली में संसद को घेराव करके खून का एक भी बूंद नहीं बहना चाहिए। कानून के दायरे में रह करके हमें आंदोलन की लड़ाई लड़नी होगी। जैसे युवा लोगों ने नेपाल में जो पथरावबाजी की और बस सुप्रीम कोर्ट का भी जला दिया है, संसद को भी जला दिया है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम जलाने की बात नहीं करेंगे, हम हमारा तंबू लेकर के वहां बैठेंगे, घेराव करेंगे। ये मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए है। अगर सरकार नहीं मानी, सरकार तो मानना नहीं चाहती। हमें पता, तुम्हें पता नहीं होगा, जब राकेश टिकैत जी का किसान आंदोलन था, जब हम चले गए थे तो हमने तो ललकारा था, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलवाया था। किसानों का आंदोलन, जो किसानों को वहां जमीनों से उखाड़ कर उसको जमीन दोस्त करने के लिए वो काले लगातार 3 बिल थे। हमने जो ऐलान किया, किसानों अब इस सरकार को, मोदी शाह को फांसी के तख्त पर लटकाने का फरमान सुनाने के लिए आए, फरमान सुनाने के लिए आए, तो सारे मिलिट्री वाले लोग एकदम बंदूकें लेकर के खड़े तैयार। क्या कह रहे? तो किसान लोग कह रहे जय जवान और जवान लोग कह रहे जय किसान। ये सरकार ये सारी बंदूकें आप तरफ बढ़ेगी, आपके तरफ बढ़ेगी। हम यह इतला नहीं देंगे कि सरकार को ध्वस्त करो, जलाए गोलियां, हम ऑर्डर नहीं देंगे, उल्टा समझाएंगे। समझाने के तरीके होते हैं। तो यह घेराव भी महाबोधि महाविहार के सिलसिले में अगर 2 महीने बचे हैं हमारे भूषण गवई के, स्वयं संज्ञान लेवे और महाबोधि का फैसला अगर हमारे पक्ष में दे सकते हैं, हिम्मत है तो दे सकते हैं। अरे मरेंगे और क्या करेंगे। अगर दिया
तो बड़ा दूसरा बाबा साहब समझेंगे लोग उनको। हम उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का नेता बनकर के सारा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब बदल देंगे। लेकिन भूषण गवई जी हिम्मत करे, हम सभी देश के वासी आपके साथ में हैं, बिल्कुल ना डरे। समय बहुत कम है, अगर नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई रास्ते पर तो चलती रहेगी। नेपाल में जैसा हुआ वह आज ध्यान में रखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तख्त भी बदल सकता है, और तख्त बदलने के लिए ही ये लड़ाई है। इसी लड़ाई को आखिरी की लड़ाई ऐसे समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझे तो बहुत पोस्टपोन में सामने ढकेल दिया जाएगा। मैं इतनी बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि 12 फरवरी को आप सभी देशवासियों को नहीं, सभी विदेशों के नागरिकों को भी, बुद्धिस्ट लोगों को भी आह्वान करेंगे कि आप लोग पूरे भिक्षु संघ सहित आप लोग भी दिल्ली में इस संसद को घेराव करने की संस्कृति का सवाल है। ये ब्राह्मणेतर समाज सोया हुआ है, इतनी नींद में, गहरी नींद में खोया हुआ है कि जो इतिहास गवा बैठते वो इतिहास क्या निर्माण कर पाएंगे। भूल-भाल गए, इसलिए बाबा साहब ने कहा जो इतिहास को भूल जाता वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। 1 जनवरी 1918 को जो हादसा हुआ, 28,000 पेशवाओं को 500 सैनिकों ने पर्दाफाश कर दिया। पता है ना, ये जंग पहला है स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का युद्ध था। ये बाबा साहब को समझ में आया। इतिहास के कोई जानकार इतिहास लिख भी नहीं पाए, तो क्या भला इतिहास की नई दृष्टि केवल बाबा साहब ने प्रस्तुत किए। बोधिसत्व का महाकुशल चित्त काम करता है। हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे पता है? महाबोधि विहार हमारे हाथ में आएगा तो हमारे बाला साहब आम्बेडकर जी ने कहा था अलग अलग भिक्षु संघ, विदेशों का भिक्षु संघ वो बैठक लेगा और बस क्या करना है वो देख लेगा। हम क्या करेंगे? बाबा साहब ने कूटदंत, यह त्रिपिटक का हिस्सा है, दीघ निकाय में बड़ा उपदेश किया राजा महाराजाओं को। सम्राट अशोक को भी यह मोगली पुत्र तिष्य द्वारा यह उपदेश कह दिया गया था। यह प्रजा आपके पुत्र की समान है महाराज। आपके पुत्र की रोटी, कपड़ा, मकान एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये मूलभूत जरूरतों को जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो राजा भवतु धम्मिको देव वत्सतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। भिक्षु संघ का ही काम है धार्मिक राजा का निर्माण करना। इसलिए भाईजान लोगों, सभी उपासक उपासिकाएं, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अनन्य बाबा साहब अम्बेडकरवादी संगठनों को, पूरे संगठनों को मैं आह्वान करता हूँ को 12 फरवरी 2026 को आप लोग सब दिल्ली के इस गवर्नमेंट को खींचने के लिए, पाय उतार करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए आना है, तैयारी के साथ आना है। अभी यही आह्वान करते हुए मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।